क्लाइमेट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी मार्च लोज में 16,830 के आसपास बाजार गया, अभी हम 18,200 पे आ गए। हाँ। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, चार्ट्स के लिए, लेकिन एकदम पेसिमिस्टिक से इस समय थोड़ा अच्छा सा माहौल हो गया है। तो ये क्या ये सस्टेनेबल लगता है आपको, जो माहौल में बदलाव आया है? तो हम लोग का व्यू ये है कि मैक्रो जो है इंडिया का भी, और अगर हम यूएस का भी देखें, और ग्लोबल मैक्रो थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो वहाँ पे जो है अभी भी इन्फ्लेशन जो है 6-7 के आसपास है। उनका जो बेंचमार्क है 2% इन्फ्लेशन का है। आज रात को फेड की कमेंट्री मिलेगी तो उससे थोड़ा हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आगे उनका क्या रुख होने जा रहा है। फिर भी हम लोग का इंटरनल व्यू है कि जब तक 2 के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आता है यूएस में, तब तक वो रेट कट नहीं कर सकते। तो रेट्स जो है हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं तो जनरली वो स्टॉक मार्केट्स के लिए इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो इंडिया का भी यही है कि 4 के नीचे जो है आरबीआई का उनका मैंडेट है, सीपीआई का, जो 4 के नीचे इन्फ्लेशन आएगा तो हम रेट कट की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो रेट हाइक है वो पूरा हो गया है, अब जो कट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमारा इंटरनल व्यू है कि ये थोड़ा चॉपी मार्केट ही रहने वाला है। पिछले 18 महीने से हमने कोई रिटर्न्स नहीं देखे हैं, स्टॉक वाइज रिटर्न देखे हैं। तो अगर आप देखें सही स्टॉक से बेट किया हो तो बना है, तो वैल्यू हैज डन बेटर देन ग्रोथ। आप ये 18 महीने में अगर देखें, वैल्यू ने अच्छा किया है। आप एफएमसीजी में भी देखें तो वैल्यू एफएमसीजी था वो अच्छा किया है, और जो हाई ग्रोथ है वो फ्लैट या डाउन चल रहे हैं। इन हर सेक्टर में आप ये देखेंगे थोड़ा वैल्यू हैज़ आउट परफॉर्म्ड ग्रोथ। हमें लग रहा है कि ये शायद और 6 महीने कंटिन्यू करेगा। उसके बाद एज डेटा कम्स इन हम कॉल ले सकते हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण हमारी सर्टेन सेक्टर्स में लाइक कंजम्पशन हो, रूरल कंजम्पशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मैं इस पे आऊँगा आपके पास, लेकिन मैं एक मैटर पे आपसे व्यू लेना चाहता हूँ, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रूड में जो भयंकर गिरावट आई है, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट ब्रेंट 75 आ गया, जिसको हम बेंचमार्क करके, हालांकि हम बहुत डिस्काउंट्स पे ले रहे हैं ऑलरेडी रशिया से, लेकिन ये जो फायदा मिलेगा इंडियन मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को क्रूड के फॉल का, ये कितना बड़ा लगता है आपको? तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो है गवर्नमेंट के फिस्कल में आएगा कि हमारे हिसाब से सब्सिडी, अगर आप फर्टिलाइज़र और क्रूड का सब्सिडी लें, शायद हमें 2 से 3 लाख करोड़ का टोटल फ़ायदा मिल सकता है अगर ये रेट सस्टेन करते हैं तो। और हमें लगता है कि ये जो है गवर्नमेंट किसी न किसी वे से उसको ट्रांसफ़र कर ही देगी। मे बी एक्चुअल प्राइसेस जो है कम होंगे, लेकिन शायद थोड़ी इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो शायद कम कर सकते हैं। बट लार्जर बेनिफिट वो किसी और स्कीम से जो है, हो सकता है कि मनरेगा से हो या किसी नल से जल से हो या कोई और स्कीम से, उसको जो है मासेस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमें लग रहा है क्योंकि इलेक्शन भी आ रही है। बट ये एक मैसिव बेनिफिट है फॉर द कंट्री कि आप जो कमोडिटी प्राइस फॉल से जो हमें बेनिफिट मिलेगी वो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट में भी दिखेगा, क्योंकि ये सब हम इंपोर्ट करते थे। तो हो सकता है कि हम डेफिसिट से वेरी क्लोज टू न्यूट्रल या सरप्लस में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही मैक्रो के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन मार्केट के लिए सपोर्ट की बात है। तो ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ गुड बुल मार्केट गोइंग अहेड। ये बात आपने बहुत काम की। ये आई वुड से कि ये सब अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रही है एवरी ईयर। आई वुड से दीज आर गुड बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है अभी। बिल्कुल।